ड्रोन मधुमक्खियां नर बड़ी होती हैं और उनके डंक नहीं होते हैं। केवल मादा मधुमक्खियां, श्रमिक मधुमक्खियां और रानी ही डंक मार सकती हैं और उनका डंक एक संशोधित ओविपोसिटर है। ड्रोन खुद को खिलाने या भोजन की तलाश करने में असमर्थ होते हैं। उनमें डंक की कमी होती है और वे संभोग के तुरंत बाद मर जाते हैं। और जब समय कम होता है या सर्दियों के दौरान जब रानी संभोग नहीं करती है, श्रमिक मधुमक्खियां ड्रोन को छत्ते के बाहर ले जाती है, जिससे वे भूखे मरने को मजबूर हो जाती हैं। के ही पास होता है तथा यह डंक प्रोक्लाइन से जुड़ा होता है। उनमें से एक जहर पैदा करता है तथा दूसरा अंडे देने के काम आता है। और जैसा कि बाकी जानवरों का डंक होता है, ठीक उसी प्रकार मधुमक्खी का डंक भी सुई की तरह ही होता है, लेकिन मधुमक्खी का डंक दो तरफा आरी जैसा होता है। मधुमक्खियां अपने डंक का प्रयोग मनुष्य तथा जानवरों को दूर भगाने के लिए करती है। जब मधुमक्खियां डंक मारती है, तब मधुमक्खियों का डंक शरीर में जाकर सेल्स को मारने वाला जहर छोड़ता है, लेकिन इसकी बनावट कुछ अलग होने के कारण मधुमक्खियां डंक मारने के बाद में अपने डंक को इस शरीर या फिर चमड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती, यानी कि डंक चमड़ी में ही फंस जाता है। और मधुमक्खियां इस डंक को निकालने का काफी प्रयास भी करती है, लेकिन डंक निकालने के प्रयास में ही मधुमक्खी की जान भी चली जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस डंक से ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा होता है, जो कि डंक मारने से त्वचा में या फिर बॉडी में ही रह जाता है और मधुमक्खी की मौत हो जाती है। यानी कि मधुमक्खी का डंक आहार नाल तथा पेट से जुड़ा होता है, और जब मधुमक्खियां डंक मारती है तब डंक चमड़ी में फंसकर रह जाता है और उसे निकालने के चक्कर में उसका पेट बाहर निकल जाता है और मधुमक्खी मर जाती है। मधुमक्खियां डंक का इस्तेमाल सिर्फ अपने छत्ते को बचाने के लिए ही करती है और उनके इस जहर की गंध अलार्म सेल्स की तरह काम करती है, जिसकी खुशबू मिलते ही बाकी मधुमक्खियां शिकार पर टूट पड़ती। हाल ही में कुछ रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि यह जरूरी भी नहीं है कि डंक मारने के बाद में मधुमक्खियां की मौत निश्चित ही हो, क्योंकि मधुमक्खियां मरती तभी है जब डंक शरीर में रह जाता है और जिसके कारण उसके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर आ जाता है और मधुमक्खी मर जाती है। लेकिन कुछ मधुमक्खियां अपना डंक वापस निकाल लेती है, जिससे कि उनकी मौत नहीं होती। मधुमक्खी के अलग होने के बाद भी मधुमक्खी का डंक अपना काम करता रहता है, यानी कि मधुमक्खी के डंक को शरीर में छोड़ने के 10 मिनट तक मधुमक्खी का डंक अपना जहर छोड़ता रहता है। और इसका मतलब है कि कुछ मधुमक्खियां अपने डंक को निकाल लेती है तथा कुछ मधुमक्खियां अपने डंक को नहीं निकाल पाती है। जो मधुमक्खियां अपने डंक को निकाल लेती है वह जिंदा बच जाती है, तथा जो मधुमक्खियां अपने डंक को नहीं निकाल पाती है वह मर जाती है। इसीलिए आपको भी मधुमक्खी के काटने के तुरंत बाद काटने वाली जगह पर एक बार डंक को देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि डंक त्वचा में रह जाता है तो उसका जहर 10 मिनट तक फैलता रहता है, और यदि डंक को निकाल लिया जाए तो मधुमक्खी के काटने के बाद राहत मिल सकती है।